सुनकर ही आदमी कहे कि सक्सेना जी तो आए थे, आपकी ड्यू ने, अरे उनके बोलने का अंदाज ही से हम पकड़ लिया। इवन हंसने के अंदाज से भी आप पकड़ सकते हैं कि ये हंसने का अंदाज उन्हीं का है ना। तो इसी पर आज हम डिस्कशन करेंगे। टॉपिक विल बी 4 पर्सनालिटी ट्रेट्स इवेल्युएटेड इन ग्रुप डिस्कशन। क्वेश्चन का मतलब ये हुआ कि आपके कौन कौन से ऐसे अंदाज हैं जिसे हम पर्सनालिटी ट्रेट कहें और जिसको मूल्यांकित किया जाता है ग्रुप डिस्कशन। एम आई राइट? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. शुड आई गो ऑन? Yes, sir. नंबर 1, आप टॉपिक लिख लें। दीज आर अ फ्यू these are a few of the most important personality traits that a candidate should possess to do well at a group discussion. Did you understand? आपने समझा? Okay. These are a few of the most important personality traits a candidate should possess to do well at a group discussion. Did you get this point? Yes, sir. Okay. Now one by one I am going to explain, and after that I will discuss. The very first is team spirit. Team spirit. A group discussion is the most powerful tool to evaluate a person's team skills. Full stop. Team skills are important. Team skills are important simply because in the present knowledge economy it is very essential for a manager to be
to be a team player, to be a team player, full stop. A manager will always work in a team, full stop. In the beginning of his career, a manager works as a team member, and later on as a team leader. Did you get this idea? मिंटू, आपने इस बात को समझा? मोनू? Yes, sir. हाँ, सबसे पहली अभिव्यक्ति आपकी ये होती है कि आपके अंदर एक टीम का जज्बा जागता है, क्योंकि मैंने हमेशा कहा कि आपकी कामयाबी तब है जब आप सारे ग्रुप को कामयाबी के साथ ले जाए। और ग्रुप डिस्कशन सबसे पहले यही सिखाता है कि आप समूह का सम्मान करना सीखें। आपने देखा होगा कि बहुत सारे कप्तान ऐसे क्रिकेट के हैं जो बहुत अच्छे खिलाड़ी तो नहीं थे, बट अच्छे तो थे, बट नॉट द टॉप वन, लेकिन उन्हें ही कप्तान बनाया जाता था जस्ट बिकॉज के वो सारे खिलाड़ियों का आउटपुट बेस्ट ले लेते थे। उनके पास एक कैलकुलेशन था, और आपने देखा भी होगा कि अब कैलकुलेशन उसी हिसाब से होता है कि इस सिचुएशन पर हमको ऑर्डर बदल देना है, इस डाउन पर हमें इस बैट्समैन को भेज देना है, यहां पर इस बॉलिंग को चेंज कर देना है, इसकी जगह पर ये लगाना है, सो मेनी थिंग्स। क्योंकि ये इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि आज का जमाना इकोनॉमी पर है। आप किसी के यहाँ काम करते हैं, चाहे गवर्नमेंट करें या प्राइवेट सेक्टर में करें, आपसे उसे क्या फायदा है, असल फिक्र उसकी है। और इफ इट इज गेटिंग बेनिफिट, इट विल इनकरेज यू, कोई आपको आगे बढ़ाएगी। क्यों आगे बढ़ाएगी? क्योंकि आउटपुट अच्छा हो रहा है। और इसके लिए आपको मैनेजेरियल कैपेसिटी चाहिए। जैसे किस खिलाड़ी ने क्या खेला न खेला, ये आलोचना आपके रूम के अंदर तो चल सकता है, किसी मीटिंग में तो चल सकता है, बट पूरा इंडिया एज ए होल एक विन चाहता है, एक जीत चाहता है। उसको इस बात से कोई मतलब नहीं है कि किसने कैसा खेला और किसकी गलती है किसकी नहीं। आउटपुट ये होना चाहिए कि वेदर वी वॉन और लॉस्ट, हम जीते या हारे इससे मतलब है। एंड दैट टोटली डिपेंड्स ऑन मैनेजरियल कैपेसिटी, कि हमने किस तरह से फैसले लिए। टॉस जीत कर क्या फैसला लिया, अगर बैटिंग हुई तो उसके ऑर्डर में कहां कहां चेंज लाया, किस परिस्थिति में कौन सा यूनिक डिसीजंस लिया, ये आपके पास चाहिए। क्योंकि आप ग्रुप डिस्कशन में ये सीखते हैं। ग्रुप डिस्कशन ये सिखाता है कि आप जो काम कर रहे हैं वो टीम के लिए कर रहे हैं। मींस हर व्यक्ति जो वहां पर मौजूद है, जो एक्सप्रेस कर रहा है, वो भी तैयारी करके आया है, अच्छी तैयारी करके आया है, और कोई बहुत अच्छी बात बोला है, उसकी बातों का भी सम्मान होना चाहिए। इट इज नॉट डिबेट, इट इज डिस्कशन। डिस्कशन डिबेट में फर्क है। डिस्कशन में आप एक दूसरे को कंट्रडिक्ट नहीं करते हैं, इनोवेटिव आइडियाज लाते हैं। इसलिए स्टार्टिंग में ये जीडी कराया जाता है, जस्ट टू मेक यू स्ट्रॉन्ग, टू हैव द कैपेसिटी ऑफ वर्किंग इन ए टीम। और उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आपके सारे मेंबर्स कैसे वर्क कर लेते हैं, आप कितने अच्छे से उनसे काम ले लेते हैं। और यही चीज ग्रुप डिस्कशंस में होता है
कि हम सारी बातों को ध्यान से सीखते हैं, समझते हैं और उनसे अलग कोई नई बात लाते हैं। इसलिए आप ये कह सकते हैं कि यही टीम आपको लीडर बना रही है और यही टीम को ना आप चला पाए तो आप जॉब लूज करते हैं। पॉइंट नंबर 2, लीडरशिप। लीडरशिप, a group discussion can go through any one of the following three situations. Number 1, participants were not able to establish proper and do not speak much. Point number 2, participants get emotionally attached to the topic and become aggressive. Point number 3, participants discuss the topic calmly and try to reach a conclusion. A leader is a person who facilitates the third type of situation. In a group discussion. A leader shows the group direction whenever it moves away from the topic. Full stop. He or she inspires and motivates team members to express their views and also coordinates अनुराधा, did you get the matter? इस बात को आप लोगों ने समझा? यस सर। दूसरा ट्रेट आपके लीडरशिप का है। एक ग्रुप डिस्कशन जो है 3 परिस्थिति में चलता है। नंबर 1 के पार्टिसिपेंट्स जो है एक
प्रॉपर वे में किसी बात को इस्टेब्लिश करते हैं या स्थापित कर लेते हैं। दूसरा, वो बहुत जज्बाती ढंग से एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और कभी कभी तो आक्रामक अंदाज भी हो जाता है। और तीसरा ये कि पार्टिसिपेंट्स आते हैं ठंडे दिमाग से, टचिंग स्टाइल से कोई डिस्कशन करते हैं और किसी नतीजे पर पहुंच जाते हैं। अब सवाल यह है कि लीडरशिप ये हमें कैसे सिखाता है? लीडरशिप ऐसे सिखाता है कि जो लीडर है उसके अंदर ये तीसरी वाली बहुत इंपॉर्टेंट बात होनी चाहिए, ऊपर वाली दो छोड़कर। यहां पर वो ग्रुप डिस्कशन में इस बात पर ध्यान देगा कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। नो नीड ऑफ कोऑर्डिनेट्स द टॉपिक, कोऑर्डिनेट्स द मेंबर, यू कैन राइट। कोऑर्डिनेट्स को अगर इनकम्प्लीट मानते हैं तो यू कैन राइट एंड ऑल्सो कोऑर्डिनेट्स द पार्टिसिपेंट्स कर दीजिए कि ग्रुप डिस्कशन में वो ये दिखाएगा कि आपका ग्रुप डिस्कशन किस डायरेक्शन में जाता है। क्योंकि कभी कभी ये हो जाता है कि ये अपनी दिशा ही से भटक जाता है। चलिए, बिना एग्जाम्पल से तो कुछ चलेगा नहीं। आजकल एक बड़ी अच्छी खबर गर्म है कि वेदर यूपी शुड बी डिवाइडेड इनटू फर्दर 2 स्टेट्स और नॉट। आज के पेपर से, पता नहीं आप लोग पेपर देखते हैं कि नहीं देखते हैं, मैं एक चीज पा रहा हूं कि जैसे बिहार को काटकर आपके झारखंड बन गया, वैसे कुछ इस किस्म का इशारा मिल रहा है कि गवर्नमेंट इज डिसाइडिंग कि वो इतने बड़े स्टेट को फिर फर्दर स्प्लिट करके, डिवाइड करके 2 स्टेट बनाना चाहती है। नो नो नो, आई एम टॉकिंग अबाउट उत्तर प्रदेश, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बिहार। बिहार तो ऑलरेडी टूके। डू यू रिमेम्बर व्हाट वाज द डेट ऑफ डिवीजन? मोनू, तुम्हें याद है कि बिहार का बंटवारा कब हुआ था? 15 नवंबर 2000 यस, राइट 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 राइट, 15 नवंबर 2000। लाइकवाइज अब यूपी के बंटवारे की बात चल रही है कि यूपी एक बड़ा स्टेट है और ये एक सीएम के अंडर में न रहकर इसको ब्रेक किया जाए, और इसी हिसाब की कुछ बात चल रही। जस्ट मान लेते हैं कि ये एक टॉपिक बनता है। हो सकता है कि हम ऐसा डिस्कशन का टॉपिक लिखें कि वेदर इट इज जस्टिफाइड और नॉट। जस्ट एज्यूम करते हैं कि हम इसके पक्ष और विपक्ष या इस पर एक डिस्कशन करते हैं। तो डिस्कशन का टॉपिक है कि वेदर फर्दर डिवीजन ऑफ उत्तर प्रदेश इज जस्टिफाइड और नॉट। तो कहीं ऐसा होता है कि जो अच्छा पार्टिसिपेंट होगा वो तुरंत ऑब्जेक्शन रेज करेगा कि वी आर टॉकिंग अबाउट द फर्दर ब्रेकेज और splitting division of the state, not the governance। हमारे डिस्कशन का टॉपिक क्या है? ये आगे टूटकर 2 राज्य बनना चाहिए या वहां की व्यवस्था अच्छी है या बुरी है? व्यवस्था अच्छी है बुरी है वाज नॉट। नो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट योर ओपिनियन, जस्ट मैं एक बात बता रहा हूं कि अगर ये टॉपिक हुआ तो उसमें जो लीडर होगा वो ये कहेगा कि ये बात गलत हो रही है बिकॉज के हम यहां उसके डिवीजन पर बात कर रहे हैं ना कि गवर्नेंस पर बात कर रहे हैं। और इसी तरह से वो साथ ही साथ प्रोत्साहित भी करेगा, इंस्पायर करेगा और मोटिवेट करेगा सारे टीम मेंबर को, ताकि वो आहिस्ता आहिस्ता अपना व्यू लाएं और वो सबका सहयोग भी करेगा। दिस इज द रियल वर्क ऑफ ए लीडर, मैनेजर और कोऑर्डिनेटर। डिड यू गेट माय पॉइंट और नॉट? आपने Yes, समझा sir. मेरी बात को? Yes, अब sir. चूंकि समय कम है तो 2 पॉइंट और लिखाकर हम तेजी से भाग रहे हैं। इज इट ओके? Okay. पॉइंट Yes, sir. नंबर 3, फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी, this means openness
openness to another person's ideas, to another person's ideas, and also being open, being open to the evaluation, to the evaluation of one's own own ideas, ideas, full stop. To stay flexible, to stay flexible in a group discussion, in a group discussion, comma, try to create, try to create a framework, a framework, and avoid, and avoid taking a stand, taking a stand in the beginning, in the beginning. Point number 4, the last one. I'm not asking you about this because that will be discussed this was the third topic. No, I must say you that just for an example, I told you that what to say, that had this been the topic, I am not mentioning any topic. Group discussion, if you are desirous to participate into the group discussion, someday it will be done. आप अगर बहुत अच्छा इच्छा रखते हैं तो ऐसा हम लोग कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है. मगर मैं एक उदाहरण दे रहा था कि मान लीजिए कि कोई आदमी यूपी के डिवीजन पर बात चला रहा है, अचानक कोई ऐसा पार्टिसिपेंट है जो उस टॉपिक पर कम बोल रहा है, वहां के प्रशासन पर या व्यवस्था पर या शासन पर बोल रहा है, तो वो लीडर बोलेगा कि वी शुड एक्सप्रेस आवर व्यूज और डिवीजन, नॉट द गवर्नेंस. ये उसकी क्वालिटी होगी. एनीवे, टाइम इज लिटिल. योर लास्ट पॉइंट एंड द फैक्टर 4 इज assertiveness. 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 Being assertive, being assertive means being positive, being positive, confident, confident and emphatic, and emphatic. An assertive person, an assertive person, आपको assertive अगर अच्छा नहीं लगता है तो हर assertive को ऑब्लिक करके पॉजिटिव लिख दीजिए, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा वर्ड पॉजिटिव आसानी से समझ में आता है, हम रोज यूज भी करते हैं. A positive person has an inherent, INHERENT, जो उसके अंदर खुद ही हो, inherent ability to put his point across the group in a friendly and confident manner. Full stop.
his body language, his body language is positive, and he has a friendly disposition towards fellow group members. That's all, because time is not there. चौथी और सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेड्स उस आदमी के अंदर पॉजिटिविटी होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो पॉजिटिव है तो कॉन्फिडेंट भी होगा और इम्पैटिक होगा। इम्पैटिक का मतलब व्हाट ही बिलीव्स एम्फेसाइज, उसे जो अच्छा लगता है उस पर जोर देता है। इसलिए कहते हैं कि पॉजिटिव आदमी के अंदर कुछ ऐसे ही वंशागत गुण या इनहेरिट अंदर ही से कोई ऐसे गुण होते हैं कि वो अपनी जो बात रखता है किसी ग्रुप में तो बहुत फ्रेंडली रखता है, दोस्ताना तरीके से लगता है, क्योंकि आप जिस ग्रुप में डिस्कशन कर रहे हैं दे आर सर्टेनली योर फ्रेंड्स। ये तो आपको ऑनर देना ही होगा कि आपसे कोई कम काबिल, कम रुतबे वाले लोग वहां नहीं बैठे हुए, तो वो इस बात को फ्रेंडली रखता है और पूरे विश्वास के साथ रखता है, क्योंकि आप जब ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं तो उस पर पूरा रिसर्च हुआ होगा। कब यूपी कायम हुआ, तब से कितने इसमें एमपी के सीट्स थे, कितने एमएलए की सीट्स थी, छत्तीसगढ़ बढ़ा तो इसका कोई हिस्सा तो नहीं कटा, उत्तराखंड बढ़ा तो कोई क्षेत्र हिस्सा तो नहीं कटा। लंबी डिस्कशन है, तो यू शुड बी वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट योर स्पीच कि आप जो कह रहे हैं, जैसे अभी किसी ने जवाब दिया एग्जैक्टली राइट कि 15 नवंबर 2000 को बिहार और झारखंड अलग हुआ। इस तरह का कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और उसका बॉडी लैंग्वेज जो है खास तौर से वो बहुत ही पॉजिटिव होना चाहिए। बॉडी लैंग्वेज मीन्स उंगली दिखा कर ना बात करें। कुछ लोगों को देखिएगा राह चलते गंदी हरकत थूक रहे हैं, ओह नो, you should take a very special care of that, because you are somewhere being watched by the spectators. सारे लोग आपको देख रहे हैं, you are not the general person. इसलिए आपका तरीका, आपकी हरकत बहुत हाई मैनर की होनी चाहिए। और वो ये भी करता है कि जो फेलो मेंबर्स हो उनके साथ बहुत फ्रेंडली बर्ताव करता है। मींस आपकी राय तो बिल्कुल ठीक है, मगर मेरी राय भी सुन लीजिए। मैं आपकी बात से आंशिक रूप से तो सहमत हूँ, पूर्णतः सहमत नहीं हूँ। आपने ये बात तो कही है, लेकिन इसमें ये बात भी मैं जोड़ना चाहूंगा, लाइक वाइज डिस्कशन होता है, क्योंकि डिस्कशन कभी लड़ाई नहीं होती है, डिस्कशन कभी डिबेट नहीं होता है। इज इट ओके? Yes, I have to sir. join another class also, so I am very sorry I cannot detain your class, for I have to attend a separate class of electrical engineering with a gap. So thank you very much. We shall go ahead with this split. Bye. Thank you, sir. Thank you, Thank you, sir. sir. Thank you, sir. Welcome.